Hi everyone. So today's topic of our discussion is pharmacokinetics. We'll be starting with pharmacokinetics and we'll be studying about drug absorption, right? So let's get started with today's video. सबसे पहले हम समझते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स होता क्या है। यह फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब फार्मा मतलब ड्रग से रिलेटेड, काइनेटिक्स मीन्स किसी भी चीज़ का मूवमेंट। यहाँ हम किस चीज़ का मूवमेंट बताना चाह रहे हैं, क्योंकि ड्रग हमारी बॉडी में आ रहा है तो इसीलिए जो हमारी बॉडी ड्रग के साथ कर रही है उसको हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, आर वी एबल टू गेट दैट? फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी ड्रग लिया XYZ, ठीक है, वो किसी भी रूट से ले सकते हो आप। बहुत सारे रूट होते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के। अगर आपको ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक नहीं पता, एक वीडियो देखने की ज़रूरत है विच इज़ ऑन माई चैनल। आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गो वॉच आउट द रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मान लो वो ओरल हो सकता है, वो इंजेक्टेबल हो सकता है, वो सबलिंगुअल हो सकता है, कोई भी रूट हो सकता है। तो बेसिकली जो भी ड्रग आप लोगे वो कहाँ एक्ट करनी चाहिए, हमारी बॉडी में जानी चाहिए। यूजिंगली ओरल फॉर्म ऑफ द ड्रग मैंने दिया तो उसको क्या पाथ फॉलो करना पड़ेगा, वो आप लेंगे अपने माउथ के थ्रू, ईसोफेगस से जाएगी और स्टमक के पास जा सकती है। ठीक है, फिर या फिर वो इंटेस्टाइन के पास जा सकती है। इट कैन फॉलो एनी पाथवे। ठीक है, फिर पर एक चीज़ हमेशा अपने को याद रखनी है, जैसे भी ड्रग मूवमेंट हमारी बॉडी में जिस भी तरीके से मूवमेंट शो कर रही है उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। मतलब जो भी ये ड्रग हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी इसको एक फॉरेन सब्सटेंस की तरह लेगी, तो हमारी बॉडी इस ड्रग के साथ क्या क्या एक्शंस कर सकती है उसको हमने क्या बोल दिया है, फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, ऐसे एक और चीज़ समझो कि व्हाट इज फार्माकोडायनेमिक्स। अगर मैं यहाँ पे फार्माकोडायनेमिक्स बोल देती विच इज PD, ऐसे फॉर योर सिंपलर एक्सप्लेनेशन आई विल से इट इज PK। ठीक है, दिस इज PK एंड इफ आई एम सेइंग PD फार्माकोडायनेमिक्स, मतलब आपको हमेशा फार्माकोडायनेमिक्स जब आएगा आपको क्या याद रखना है, D से D याद रखेंगे। वॉट ड्रग डूज टू द बॉडी, ड्रग डूज टू द बॉडी, हमारी बॉडी में ड्रग क्या काम कर रही है और ड्रग का क्या काम है, वो कोई ना कोई एक्शन करने आई है या कोई साइड इफेक्ट देने आई है। तो जो भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या साइड इफेक्ट्स होंगे वो फार्माकोडायनेमिक्स में आ जाता है। ठीक है, अभी के लिए इतना सिंपलर रखते हैं। अब मैं फार्माकोकाइनेटिक पे वापस आ रही हूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जब ड्रग हमारे स्टमक में जाएगी या हमारे इंटेस्टाइन में जाएगी, कहीं ना कहीं वो ड्रग एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, फिर उसको उस साइट ऑफ एक्शन पे भेजने वाली है जहाँ पर ड्रग का एक्शन आने वाला है। मान लो एग्जाम्पल, मतलब मान लो मुझे माइग्रेन है या मुझे कोई भी बीमारी हुई है, फीवर हुआ है, तो एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे ही टारगेटेड ऑर्गन होगा जहाँ पर मुझे एक्शन शो करना पड़ेगा। तो फर्स्ट तो क्या होगा, ड्रग हमारी एब्जॉर्ब होगी, फिर वो हमारी ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगी। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट? टू द टारगेट ऑर्गन, जहाँ पे भी एक्शन शो करना है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन शो होगा। फिर क्या होगा, क्योंकि हमारी ड्रग जो है वो हमारी बॉडी उसको क्या समझ रही है, फॉरेन सब्सटेंस समझ रही है। जब हमारी बॉडी उसको एक फॉरेन सब्सटेंस समझ रही है तो उसको वो डिसइंटीग्रेट भी करेगी, वो तोड़ेगी भी, और वो तोड़ने के बाद क्या करेगी, हमारी बॉडी उसका एक्सक्रीशन करा देगी। और ये बात समझ में, हमारी बॉडी 4 स्टेप्स फॉलो कर रही है जिसको हमने क्या बोला है, फार्माकोकाइनेटिक्स में ADME बोलते हैं। अ स्टडी ADME इज कॉल्ड एज फार्माकोडायनेमिक्स। इसमें 4 पार्ट्स होते हैं जो अभी हमने डिस्कस करे। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, सपोजिंगली दिस इज अ आदमी, आदमी ADME आदमी, तो आदमी कौन, PK इज अ आदमी। ठीक है, हम याद रखने के लिए इतनी सिंपलर बात भी कर सकते हैं जिसमें A में एब्जॉर्प्शन आता है, डिस्ट्रीब्यूशन आता है, मेटाबॉलिज्म आता है, एक्सक्रीशन आता है। वील डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल बट आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई द थिंग्स फॉर यू जस्ट फॉर द स्टार्टिंग, राइट। क्या चीज़ आई वॉज ट्राइंग टू टेल यू, देयर इज़ अ ड्रग, उसका हम एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, फिर हमारी बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन हो। एब्जॉर्प्शन होने के बाद, एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, अच्छा इस चीज़ को और समझो। व्हाट आई मीन बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग, एब्जॉर्प्शन इज नॉट एट द टारगेट साइट, टारगेट साइट पे नहीं होता है। एब्जॉर्प्शन एट द ब्लड लेवल, मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन में जब आपका ड्रग आ जाएगा देन वी से द एब्जॉर्प्शन इज कंप्लीटेड। ठीक है, पहले ड्रग आएगा, वो ब्लड तक पहुंचेगा, ब्लड फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा टू द टारगेट ऑर्गन। ठीक है, तो दैट पार्ट इज कॉल्ड एज द डिस्ट्रीब्यूशन, कि टारगेट ऑर्गन पे अब वो जाके अपना एक्शन शो कर रहा है जिस भी जगह के लिए वो काम करने आया है। तो आपके डिफरेंट ऑर्गन या डिफरेंट टिश्यूज पे पहुंच गया विच इज देयर साइट ऑफ एक्शन, एंड फाइनली द मेटाबॉलिज्म अकर्स, एंड फाइनली
वो जो ड्रग होता है वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक, मेटाबॉलिज्म मतलब जो हमारी ड्रग होती है वो डायरेक्टली उस फॉर्म में नहीं होती कि उसको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाए। तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग इज कन्वर्टेड टू द वाटर सॉल्युबल फॉर्म टू गेट इट एक्सक्रीटेड, कि वो वाटर के फॉर्म में वाटर सॉल्युबल जब ड्रग हो जाएगी तो ईजिली एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। ठीक, इन दिस डायग्राम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि किसी भी रूट से, मान लो उसने बोला कि बक्कल कैविटी के थ्रू आपने ओरल ड्रग दी, सबलिंगुअल दी, या कोई भी ड्रग आप जब देते हैं, व्हाट पाथ इट फॉलोज इज वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्या वो पाथ होगा, क्योंकि वो या तो स्टमक में जाएगी या वो इंटेस्टाइन में जाएगी, हमारी वो ड्रग है वो कहीं ना कहीं जाके अपना काम एक्शन शो करेगी। अब इसको ऐसे समझ लेते हैं कि जो एसिडिक ड्रग्स होती हैं वो कहाँ जाना प्रेफर करती हैं, वो स्टमक में जाना प्रेफर करती हैं, और जो बेसिक ड्रग्स होती हैं वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होना प्रेफर करती हैं। जो एसिडिक पीएच होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, स्टमक के अंदर होगा, और जो बेसिक ड्रग के लिए बेसिक पीएच प्रेजेंट होगा वो कहाँ, इंटेस्टाइन में ज़्यादा प्रेजेंट होगा। ठीक, एसिडिक ड्रग्स आर मोर एब्जॉर्ब्ड इन द एसिडिक मीडियम एंड बेसिक ड्रग्स आर मोर एब्जॉर्ब्ड इन द बेसिक मीडियम। सपोजिंगली तुमने ओरल फॉर्म में ड्रग लिया, अब वो जो ड्रग है उसको क्या करना है, उसको ये पास करना है। अब वो स्टमक में आ गया तो हमारी बॉडी की क्या टेंडेंसी होती है कि जब वो स्टमक में आ जाएगा उसके बाद वो लिवर में जाएगा। अब वो लिवर में जाएगा थ्रू पोर्टल वेन। ठीक है, अब उस ड्रग को लिवर में जाना है। हम समझ रहे थे कि हम वो लिवर में तो जा ही नहीं रहा था, आप तो पहले कह रहे थे कि एडीएमई हो रहा है, कि डिस्ट्रीब्यूट होगा वो बॉडी के अंदर। नहीं, पहले हम इस चीज़ को और क्लैरिफाई करते हैं। जो भी हमारा ड्रग होता है वो पहले क्या करता है, वो डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म के लिए नहीं जा रहा है, अभी उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बट वी आर एट द लेवल ऑफ एब्जॉर्प्शन ओनली। बट एब्जॉर्प्शन के अंदर हमारे पास लिवर में जाना होता है उस ड्रग को, अगर वो ड्रग ओरल रूट के थ्रू आ रहा है। ठीक है, तो फिर अभी के लिए हम इतना याद रखेंगे कि वो पोर्टल वेन के थ्रू आता है और लिवर में जाता है, और लिवर के थ्रू वो क्या करेगा, लिवर के थ्रू वो कहाँ जाएगा, हमारे हार्ट पे जाएगा। ठीक है, लिवर से हमारे हार्ट में जाएगा, फिर सारा प्योरिफिकेशन होगा, फिर अयोर्टा के थ्रू वो अपनी साइट ऑफ एक्शन पे जाएगा। बट हम ये चीज़ भी देख रहे हैं कि जो सबलिंगुअल रूट है उसने ये वाला पाथ फॉलो नहीं करा। उसने क्या करा, वो डायरेक्ट हार्ट में गया, वो लिवर के पास नहीं आया। तो बहुत सारी ऐसी ड्रग्स या बहुत सारी ऐसी रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैं जो ये वाला रूट फॉलो नहीं करती हैं। जैसे जो रेक्टल रूट है वो भी इस रूट को फॉलो नहीं कर रही है, और डायरेक्टली वो क्या कर रही है, हार्ट की तरफ जा रही है, और हार्ट के बाद डायरेक्ट वही होगा कि अयोर्टा के पास जाएगा और फिर साइट ऑफ एक्शन पे जाएगा। बट देयर इज़ अ सिग्निफिकेंस कि वो लिवर के पास क्यों जा रहा है और क्या काम कर रहा है, वील डिस्कस इन द अपकमिंग लेक्चर्स। ठीक है, इतनी बात समझ में। बट मेरे को ये बात समझाओ कि जब साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा तो भी आपको मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ेगी, यहाँ पे भी आपको मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ेगी। वो जो मेम्ब्रेन है वो आप कैसे क्रॉस करेंगे, यू विल नीड सर्टेन ट्रांसपोर्टर्स, आपको कुछ ट्रांसपोर्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी। दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन कि व्हाट आर द ट्रांसपोर्टर्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्टेन ड्रग्स। ठीक है, अब हमें क्योंकि ये बात पता है कि जो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है इट इज़ बाय फॉस्फोलिपिड लेयर से बनी होती है, क्योंकि वो फॉस्फोलिपिड लेयर से बनी होती है तो हम क्या ये मान सकते हैं कि लिपिड सॉल्युबल इजीली होगी, जो चीज़ की बनी हुई है उसको पास होने देगी इजीली। वी आर एबल टू गेट दैट कि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होंगे वो इजीली पास कर जाएंगे यहाँ से। ठीक है, बट व्हाट अबाउट वाटर सॉल्युबल ड्रग्स, तो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स आर नॉट एबल टू क्रॉस द मेम्ब्रेन। इतनी बात अभी अपने को समझनी है कि मान लो ये वाला जो ड्रग है XYZ, इसको यहाँ पे इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है। अगर हमने ड्रग यहाँ से लिया और वो ब्लड में आ गया, बट उसको यहाँ से सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करके आगे जाना पड़ेगा। देखो, अगर वो ड्रग लिपिड सॉल्युबल है देन ओनली इट विल पास, अगर वो वाटर सॉल्युबल होगा देन इट विल नॉट बी एबल टू क्रॉस दिस सेल मेम्ब्रेन। तो हमारे को ट्रांसपोर्टर्स चाहिए, अभी हमने ये बात बोली। तो व्हाट आर दीज ट्रांसपोर्टर्स, कौन कौन से तरीके के ट्रांसपोर्टर्स हमारी बॉडी के पास अवेलेबल है एंड हाउ द ड्रग इज ट्रांसपोर्टेड, इसको समझते हैं। ठीक, सो दीज आर द मेथड्स ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, कोई भी मेथड हो सकता है, इट कैन बी सिंपल डिफ्यूजन, इट कैन बी सिंपल डिफ्यूजन का एक और नाम होता है विच इज़ पैसिव डिफ्यूजन, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है, या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो सकता है, या फिर पिनोसाइटोसिस ये हो सकता है, या फैगोसाइटोसिस हो सकता है। दीज आर द मेथड्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट
which I assume in the physiology you have read it, but still for your convenience and for your understanding we are going through again from this very basic concept जो आपको पता ही होना चाहिए. जो वाटर सॉल्युबल है वो तो हमें पता है कि उसको हमें फिल्टर करना पड़ेगा, और डिफ्यूज सिर्फ कौन सा हो सकता है, लिपिड सॉल्युबल हो सकता है. अभी हमने ये बात समझी थी कि ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, इसको यहाँ से पास करवाना है. अब मेरी इतनी बात समझो, जब मैं पैसिव डिफ्यूजन बोल रही हूँ तो मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि पैसिव के अंदर एटीपी का खर्च नहीं होगा, और जबकि हमने आज तक पढ़ रखा है कि जो एक्टिव डिफ्यूजन होता है या एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसके अंदर एटीपी खर्च होगा. ए फॉर एक्टिव, ए फॉर एटीपी हम ऐसे भी याद रख सकते हैं. जब हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करते हैं तो हम बोल रहे हैं कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूजन होगा. ठीक है, ऐसे ही पिनोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस के बारे में हम बोल रहे हैं, या तो वो बोल रहा है कि सेल ईटिंग या फिर सेल ड्रिंकिंग के बारे में बात हो रही है. ठीक है, दीज आर द मेथड्स जिसके थ्रू हमारा जो ड्रग है वो ट्रांसपोर्ट होता है. वाटर सॉल्युबल भी पास करवाना है, तो वाटर सॉल्युबल कैसे पास हो सकता है, क्योंकि जो हमारी मेम्ब्रेन होती है उसमें ये सारे सेल्स हैं, बट इन सेल्स के बीच में गैप्स भी तो होते हैं, जो ये पोर्स बने हुए हैं. दीज गैप्स जो हैं, जो चैनल्स हैं, इन चैनल्स या इन पोर्स के थ्रू हमारे जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स हैं वो पास होते हैं. आर वी एबल टू गेट दैट? बट यहाँ पे एक और चीज़ समझनी है आपको कि जो वाटर सॉल्युबल है उसको उसने क्या बोला है, आयनाइज्ड बोला है, मतलब वो आयंस में टूट जाएगा. जैसे वाटर सॉल्युबल को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, वाटर का मतलब क्या है, H+ एंड OH-. ठीक है, हम ऐसे याद रखेंगे क्योंकि ये डिवाइड हो गया. जो लिपिड सॉल्युबल होता है, लिपिड सॉल्युबल इज अनआयनाइज्ड, मतलब वो एज इट इज रहता है. लिपिड सॉल्युबल इज अनआयनाइज्ड, मतलब अगर वो ड्रग A है या AB है तो वो AB की तरह ही आगे जाएगा, वो टूटेगा नहीं. A+ और B- ये नहीं बनाने वाला है. दिस इज द आयनाइज्ड फॉर्म एंड दिस इज द अनआयनाइज्ड फॉर्म और द नॉन आयनाइज्ड फॉर्म. आर वी एबल टू गेट दैट? अब तक हमें एक बात पता लग गई है कि पैसिव डिफ्यूजन के अंदर क्या होने वाला है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग विल पास थ्रू. अब मैं ये बोल रही हूँ कि वो कह रहा है कि जो भी ड्रग होता है जब वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाएगा देन इट इज़ कॉल्ड एज सिंपल डिफ्यूजन. एक चीज़ और आपको हाई कंसंट्रेशन के अंदर याद रखनी है कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में अगर जा रहा है, बट इफ़ द कंसंट्रेशन फॉर एग्जांपल इन द फर्स्ट केस, मतलब अगर ए में ऐसा लेती हूँ, मेरे पास 1000 मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे मेरे सिर्फ 10 जा रहे हैं, तो भी तो हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन ही हुआ. बट यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, जो बी है जिसमें मेरे पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं उसमें भी मेरे पास 10 जा रहे हैं. बट किसका हमारा फास्ट डिफ्यूजन होगा, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी. हमेशा याद रखना है कि इट विल गो फास्ट. तो फास्ट ट्रांसपोर्टेशन किसका होने वाला है, विच इज़ इन द हायर कॉन्सेंट्रेशन, जिसकी हमारे पास स्ट्रेंथ या फिर नंबर या अमाउंट ज़्यादा है, दैट विल पास फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन क्विकली. ठीक है, जबकि बी वाला उतना फास्ट या उतना क्विकली नहीं जाएगा. बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हमेशा आपको याद रखना है कि देयर इज 2 फॉर्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट. वन इज कॉल्ड एज द सिम्पोर्ट, अनदर इज कॉल्ड एज द एंटीपोर्ट. What do you mean by symport and antiport? सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट का मतलब जब दो ड्रग्स या दो आयंस जो हैं एक डायरेक्शन में जाएंगे दैट इज सिम्पोर्ट, जबकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे दैट इज एंटीपोर्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुमको एंटीपोर्ट का एग्जाम्पल देती हूँ तो हमारा जो प्रोटॉन पंप वाला चैनल है, प्रोटॉन पंप PPIs वाले, PPIs क्या होता है, प्रोटॉन पंप हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase. ठीक है, हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase. तो हाइड्रोजन एक तरफ जा रहा है, पोटेशियम एक तरफ जा रहा है, तो हमने उसको क्या बोल दिया है, एंटीपोर्ट. या सबसे कॉमन पंप हमारी बॉडी में क्या है, सोडियम पोटेशियम ATPase वाला पंप. इसके अंदर भी क्या होगा, सोडियम इधर जाएगा या पोटेशियम इधर जाएगा. ठीक है, सो दिस इज एंटीपोर्ट. जब हमारा सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हमने क्या बोल दिया है उसको, सिम्पोर्ट. सिम्पोर्ट मतलब S फॉर S, सेम फॉर सिम्पोर्ट. ठीक है, हम याद रखेंगे. ये 2 तरह के पोर्ट्स हैं या 2 तरह के ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म हैं जो एक्टिव रूल फॉलो करते हैं, मतलब जिसमें एनर्जी कंजप्शन होती है. ठीक है, दे रिक्वायर द ATP. आर वी एबल टू गेट दैट? फैसिलिटेटेड के अंदर अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, इट रिक्वायर्स द कैरियर, और यहाँ पे कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती. ये चीज़ हमने अब तक समझ ली. ठीक है, नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू द फेगोसाइटोसिस विच में इंक्लूड एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, या फिर यहाँ पे पिनोसाइटोसिस भी आ सकता है. पिनो मीन्स
सेल ड्रिंकिंग, ठीक है। पिनो मीन्स सेल ड्रिंकिंग एंड फैगो मीन्स सेल ईटिंग। यहाँ पे खाने की बात हो रही है, यहाँ पे ड्रिंकिंग की बात हो रही है। फैगो मीन्स सेल ईटिंग, पिनो मीन्स सेल ड्रिंकिंग, ठीक है। एंडोसाइटोसिस मतलब अंदर, है ना। एंडो मीन्स इनसाइड, एक्सो मीन्स आउटसाइड। इतना तो अभी तक हमें पता है कि ये एक हमारी सेल मेम्ब्रेन है, इसके बीच में अगर कोई पोर्स होगा या थोड़ा सा भी एरिया होगा तो उसमें से ड्रग पास कर जाएंगे। बट कौन से वाले ड्रग पास कर पा रहे थे? जो लो मॉलिक्यूलर वेट वाले थे, है ना। जिनका लो मॉलिक्यूलर वेट होगा वही तो इतनी जल्दी क्रॉस कर पाएंगे इतनी छोटे से एरिया से, ठीक है। बट अगर कोई बहुत बड़े वाला साइज वाला ड्रग है तो वो पास नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हमारे को बॉडी को क्या चाहिए होता है? वहाँ हमारी बॉडी को चाहिए होता है फैगोसाइटोसिस, या फिर हमारी बॉडी को चाहिए होता है पिनोसाइटोसिस। आर वी एबल टू गेट दैट? वी हैव बाय फार डिस्कस्ड व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक्स। हमें ये पता लग गया ADME क्या होता है। वी हैव अंडरस्टूड अबाउट द एब्जॉर्प्शन क्या होता है। देन वी हैव अंडरस्टूड अबाउट डिफरेंट ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी ट्राइंग टू कवर व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द एब्जॉर्प्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन इज योर यूनिवर्सिटी क्वेश्चन जो तुम्हें आना चाहिए। Then the next thing we will try to understand about the distribution or the different mechanisms, ठीक है। So thank you so much. Keep watching and keep sharing the channel and subscribe to the channel if you like the video. Thank you so much.